सो हेलो एवरीवन। और ये हमारा पेपर 3 और इसका कोड है MSO 003। इस पेपर में हम या फिर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेपर 3 के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन पूरी अच्छे से कि हम पेपर में कैसे लिखेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ना हम उसको अभी यहाँ पे डिस्कस करके जाएंगे। बाकी अगर मैं आपको एक बार पेपर दिखा दूँ, यही वाला थर्ड पेपर, ये बेसिकली डेवलपमेंट से रिलेटेड पेपर है। सो इसका नाम है पेपर का डेवलपमेंट। बेसिकली इस पेपर का नाम है सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। और देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। डिस्कस द मल्टीपल कोनोटेशन ऑफ अ डेवलपमेंट और विमेन डेवलपमेंट और मार्केट स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट। बाकी क्रिटिकल डिस्कस करना है मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। बाकी एंडोजीनियस और अल्टरनेटिव डेवलपमेंट अप्रोच। बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म हम इंडिया से रिलेटेड पढ़ के जाएंगे पेपर में। ट्रेड एंड लिबरलाइज LPG आप पूरा पढ़ के जाना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके अलावा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन, मास मीडिया और सिविल सोसाइटी इन एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड। बेसिकली अब देख लेते हैं इस अच्छे से कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ये PDF है, आप इग्नू के उससे उठा सकते हो। जो हमारा ई ज्ञान समथिंग करके एक वेबसाइट है जहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट मिलता है स्टडी का। और जिन लोगों ने बुक्स, कुछ लोगों की तो बुक्स मिल गई होगी, लेकिन जिन लोगों की बुक्स नहीं हो उन लोगों को ऑनलाइन ये मिल जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, तो डेवलपमेंट क्या है बेसिकली, इसको हम एनकाउंटर करते हैं सर्वल रिलेटेड नोशंस के थ्रू। जैसे कि इवोल्यूशन जो हो रहा है, प्रोग्रेस जो हम देख रहे हैं, जो चेंजेस आ रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये सब हमारा डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है या फिर ये हमारे डेवलपमेंट को शो करते हैं। बाकी अगर हम इवोल्यूशन की बात करें ना, इवोल्यूशन मतलब इसका मतलब होता है विकास। संस्कृत में इसका मतलब होता है विकास। इवोल्यूशन इज़ द मतलब इंटरनल ग्रोथ होना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो होता है इवोल्यूशन। जैसे प्लांट एंड स्पीसीज़ है ना, इनका इंटरनल जो ग्रोथ होगी वो होगा हमारा इवोल्यूशन। जैसे हम पहले बीज लगाते हैं, उसके बाद वो छोटा सा एक पेड़ बनता है, हमने बीज लगाया, उसके बाद पेड़ बनेगा, फिर थोड़ा और बड़ा पेड़ बनेगा, बाकी वो लास्ट में जाके बड़ा पेड़ हो जाता है। ये होता है हमारा इवोल्यूशन। उसके अलावा प्रोग्रेस की बात करें तो प्रोग्रेस का संस्कृत टर्म होता है प्रगति। तो आप पेपर में ऐसे ही लिखोगे कि इवोल्यूशन का संस्कृत टर्म क्या है, विकास, अच्छे से बिल्कुल स्पेसिफाई करते करते हर एक चीज़ को। उसके बाद प्रोग्रेस हम कैसे देखते हैं, एडवांसमेंट होना टूवर्ड अ डिज़ायरेबल एंड, एक ऐसी एंड की तरफ जाना जो हमारे डिज़ायर हो, उसको बोलते हैं पूरे को प्रोग्रेस। यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे हमारे डिज़ायर एंड होगी, ये हो गई प्रोग्रेस। बाकी जैसे कि बहुत सारे टाइप ऑफ प्रोग्रेस हो सकती हैं जो डिज़ायरेबल एंड पे हो। जैसे कि सबसे पहले क्या, हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर उससे अलावा किसी कोई मार्च करना हो किसी प्लेस के टूवर्ड, ये भी हमारा एक तरह से प्रोग्रेस हो सकती है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पढ़ें तो हम ये भी लिख सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस का, वो सोशल साइंटिफिक से हम इसको स्टडी करते हैं। बहुत सारे इसके पर्सपेक्टिव्स हैं, हम इसको समझते हैं सोशल साइंटिस्ट के थ्रू। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट है हमारी सोसाइटी में, फंक्शंस है, न्यू कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, तो ये सब चीज़ें। बाकी कुछ हमारे थिंकर्स हैं जो इनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि पहले थिंकर हमारे क्या हैं, पहले थिंकर हैं हमारे मार्क्स हैं, उसके बाद वेबर है, एमाइल डर्काइम है और पार्सन है। तो इन सबकी हम थिंकिंग देखते हैं क्या है हमारी, इनको इस ये मॉडर्नाइजेशन को लेके या प्रोग्रेस या डेवलपमेंट को लेके। तो कोम्टे, मॉर्गन, मार्क्स एंड स्पेंसर ये क्या कहता है डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस से रिलेटेड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, ऑगस्ट कॉम्टे से थ्रू। तो अगस्त कॉम्टे की बात करें तो अगस्त कॉम्टे के हमें ये तो पता ही है कि हमने इनकी 3 थ्योरीज़ पढ़ी हैं। उन 3 थ्योरीज़ का क्या नाम है, सबसे पहले थियोलॉजिकल करके एक स्टडी है, और उसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो है उसका नाम है मेटाफिज़िक्स। एंड देन लास्ट वन जो है हमारे, उसका नाम था पॉजिटिविस्टिक, पॉजिटिविज़म या फिर पॉजिटिविज़म, हम ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी अगस्त कॉम्टे का हम बर्थ डेट लिखी हुई है, और उसके अलावा इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी बोलते हैं। और इनकी जो अटेंशन थी वो स्टडी ऑफ चेंजेस को लेके और डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को लेके थी ह्यूमन सोसाइटी में। इन्होंने 2 पार्ट में स्टडी की। सबसे पहले इन्होंने किस चीज़ के बारे में बोला, सोशल स्टेटस के बारे में बोला, दूसरा सोशल डायनेमिक। स्टेटस क्या है, जो चीज़ स्टैटिक है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन डायनामिक क्या है, जो कि प्रोग्रेस और चेंजेस आ रहा है, चीज़ें ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी की जिसमें चेंजेस आए और डेवलपमेंट हुए। तो ये 2 पार्ट में अगस्त कॉम्टे ने किया। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, इनके 3 लॉज हम मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। वो 3 लॉज क्या हैं, स्टेजेस, पहली है हमारी थियोलॉजिकल, फिर दूसरी है मेटाफिज़िक्स और फिज़िकल, और तीसरी है पॉजिटिविज़म। बाकी मॉर्गन के बारे में बात करें तो मॉर्गन की जो थ्योरी है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है। बेसिकली इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं, सवेगरी करके एक नाम है और सवेजरी, उसके बाद बारबेरियज़म
और तीसरी है सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन बेसिकली सिविलाइजेशन से हमें समझता है आज के टाइम पे वी आर सिविलाइज्ड। उसके अलावा ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। तीनों को क्या है, लोअर है, मिडल है और अपर है। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, लोअर है, अपर है और मिडल है। अब देखते हैं इसको कैसे कैसे इन्होंने क्या बताया, इन स्टेजेस में ऐसा क्या लिखा है और क्या क्या डिफरेंसेस है। बाकी हम ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के लिखेंगे पेपर में कि इनकी 3 स्टडी क्या है। तो ये जो हमारी सवेगरी करके लिखा हुआ है, सवेजरी, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, सवेजरी। तो लो स्टेज में वो है जो ह्यूमन बींग सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते थे और वही खाते थे, फ्रूट, नट एंड रूट्स वगैरह। बाकी मिडल स्टेज पे आते आते उन्हें फायर और फिश एज अ फूड अपनाया और लोकेलिटी, एक जगह रहने लग गए। पहले वो जगह जगह जा रहे थे, अब एक जगह रहने लग गए हैं। बाकी अपर स्टेज में क्या है, उनका बो एंड एरो यूज़ करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते हैं। देन नॉर्मल ऑक्यूपेशन करने लगे, हंटिंग वगैरह, और वुड और यूटेंसिल्स भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा बारबेरियम का क्या मतलब है, बारबेरियज़म। तो लोअर स्टेज में इसमें ह्यूमन बींग जो है पोट्री बनाते थे, पोट्री का इंट्रोडक्शन हुआ। बाकी मिडल स्टेज में उन्होंने जाके क्या किया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी, एडिबल प्लांट वगैरह खाने लग गए। बाकी उसके बाद ब्रिक्स बनाना शुरू करा, तो मतलब थोड़ा एडवांसमेंट हुआ। बाकी लास्ट में जाके अब वो आयरन टूल्स यूज़ करने लगे हैं। और उसके अलावा रैपिड इंक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन में और सब्सिडेंस ऑफ मीन इंक्रीज़ होने लगे, मतलब कि उनके यहाँ पे अब मैकेनाइज्ड हो गई है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और उन्होंने इन्वेंशन करना शुरू कर दिया। अब सिविलाइजेशन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे जितना भी नॉलेज ऑफ द फ्यूचर वर्किंग नेचुरल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रीज़, आर्ट, ये सब एक्वायर्ड कर चुके हैं हम, यही है सिविलाइजेशन। बेसिकली कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं डेवलपमेंट के बारे में, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स की हर एक थ्योरी कैपिटलिज्म पे जाके ही रुकती है। तो हमें ये याद रखना है, इन्होंने बोला था कि स्ट्रक्चर फंक्शनिंग प्रोग्रेसिव एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये एक प्रीवियस स्टेज से उन्होंने इनको इंटरप्रिटेट करना शुरू करा। इंटरप्रिटेशन मतलब देखना शुरू करा, उसके बाद बताया कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे फंक्शन है, कैसे प्रोग्रेसिव है हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी। उसके बाद इन्होंने बोला आज के टाइम पर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है हमारी सोसाइटी में। बाकी इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि इन्होंने आउटलाइन किया एशियाटिक, एंशिएंट, फ्यूडल और कैपिटलिस्ट को, कि ये मेजर मोड ऑफ प्रोडक्शन और यही प्रोडक्शन करते हैं और ह्यूमन सोसाइटी में प्रोग्रेसिव के यही कारण है, इन्हीं की वजह से प्रोग्रेस आएगी। उसके अलावा नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो न्यू डेवलपमेंट है ना प्रोडक्टिव फोर्सेस के ऑफ अ सोसाइटी, वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट के साथ आते हैं जो एग्जिस्टिंग है। अगर कोई चीज़ हम नहीं बना रहे हैं, बाकी ऑलरेडी भी तो कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ये आर्ग्यू करते हैं। तो ग्रोथ करना किसी नई चीज़ का, वो कॉन्ट्राडिक्शंस भी बिल्ड करता है, वो वाद विवाद भी लाते हैं। बाकी नेक्स्ट है हमारे हर्बर्ट स्पेंसर, इनकी जितनी भी थ्योरीज है ना वो हमारी बेसिकली किससे रिलेटेड है, वो हमारी ये इनकी एनालॉगी बेस्ड है, मतलब इनकी जितनी भी थ्योरीज़ है ना वो एनालॉगी बेस्ड है। बाकी इनका कहना था ये प्रोग्रेस में बिलीव करते थे और ये बोलते थे इन द यूनिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये ऐसा डेवलपमेंट की बात करते थे जो इरिवर्सिबल हो और यूनिट रहे, एक यूनाइट बन के रहे। बाकी ये स्पेंसर जो हाईली इन्फ्लुएंस थे चार्ल्स डार्विन से, और इनकी एक बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, किसकी, चार्ल्स डार्विन की, और इस बुक से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। बाकी आगे की बात करें तो इन्होंने ना मतलब इनकी सिंपल एक उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने बोला है हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला है कि जो हमारा सोशल इवोल्यूशन है ना वो बहुत सिंपल था, यूनिफॉर्म था, होमोजीनियस था, बट आज के टाइम पे आके कॉम्प्लेक्स और मल्टीफोल्ड बन चुका है, हेट्रोजीनियस बना हुआ है। बाकी उन्होंने एक एनालॉगी बनाई है लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन सोसाइटी के बीच में। उन्होंने बोला था कि जैसे कि इनकी एक एनालॉगी है कि जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें ब्रेन है, दिल है और हार्ट है और बहुत बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, उन सबको एक साथ रखेंगे तभी तो हमारी बॉडी अलाइव रह पाएगी। अगर मैं एक चीज़ भी हटा दूँ तो बॉडी अलाइव ही नहीं रह पाएगी। इन्होंने सेम बोला सोसाइटी में कि अगर हमारे जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स है, जैसे कितनी सारी सोसाइटी में इश्यूज़ है, वो अगर वो एक साथ रहेंगे तो ही हमारी सोसाइटी भी अलाइव रहेगी, अदरवाइज़ कोई अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सबको एक साथ रहना होगा। बाकी इन्होंने एक चीज़ बताई कि सिंपली जो सोसाइटी होती है ना वो पहले फैमिली होती है, उनसे क्लैन बनते हैं और क्लैन से हमारा क्या बनता है, ट्राइब बनती है, और ट्राइब से हमारी स्टेट बनती है ना। तो ये इन्होंने बताया। और उसके अलावा नेक्स्ट इन्होंने बोला कि हमारे मिलिट्री से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और कुछ मिथ और बिलीफ पे लोग विश्वास करते हैं और सोसाइटी में ये हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं कि
बहुत सारे कि जिन पे लोग विश्वास करते हैं, पर उनसे बाहर निकलना है, रिग्रेस डिसिप्लिन से बाहर आना है और आइडेंटिफाई करना है क्लोज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर को। तो ये हमारे हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं। बाकी इनकी एक ये वाली थ्योरी याद रखना कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हर्बर्ट स्पेंसर ने मोड ऑफ इवोल्यूशन हेल्प करता है ये एक्सप्लेन करने में कि जो इमरजेंस एंड एक्सपेंसन है लेज़र फेयर का, वो फ्री मार्केट इन यूरोप एंड अमेरिका को एक्सप्लेन कर पाता है। सो ये था कुछ हर्बर्ट स्पेंसर का। बाकी हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हमने इस वाली पूरी वीडियो में आपको पता क्या पढ़ा, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस पढ़ा, और वो भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हमने सिंपल देखा कि डेवलपमेंट प्रोग्रेस है क्या, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन मोस्टली डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बाकी कॉम्टे, मॉर्गन, मार्क्स एंड स्पेंसर क्या हैं, इनके पीओवीज क्या है। उसके अलावा हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है वो है टॉइंस, डरखाइम, वेबर और होबहाउस और पार्सन, ये क्या मानते हैं डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बारे में। तो ये वाला हम टॉपिक अभी जस्ट देख लेते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड हम देखेंगे थर्ड वर्ल्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। सो ये तीनों लोग क्या कहते हैं, बाकी हम इनको देखते हैं। यस, ये है टोनिन्स, डरखाइम। तो हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे और होबहाउस नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ डरखाइम, वेबर और पार्सन पढ़ेंगे। यही हमारे पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम किसको देखते हैं, डरखाइम को देखते हैं। तो डरखाइम ने क्या बोला है, तो डरखाइम की एक थ्योरी तो हम जानते ही हैं, जो पढ़ते ही आ रहे हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। तो इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर को यहाँ पे भी डिफाइन किया। इन्होंने बोला है कि अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें ना, तो प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या था कि डिवीज़न ना के बराबर था, या फिर था भी तो बिल्कुल बहुत कम था। तो उन्होंने बोला प्रिमिटिव टाइम पे चले जाए तो वहाँ कोई लेबर नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक काम के लिए लेबर डिवाइड कर दिया, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। तो सबसे पहले इन्होंने ये वाली थ्योरी बोली है इसमें डेवलपमेंट को लेके। बाकी इनकी तीन थ्योरी है। इन्होंने बोला सोशल सोलिडारिटी है, तीसरा बोला मैकेनिकल सोलिडारिटी, और दूसरा बोला मैकेनिकल सोलिडारिटी, और तीसरा बोला ऑर्गेनिक सोलिडारिटी है। तो इन्होंने तीनों को अलग अलग बताया। जो सोशल है वो मोरल और बिलीफ के बेसिस पे होती है, मैकेनिकल जो है वो हमारी किसके बेसिस पे होती है, प्री इंडस्ट्रियल टाइम को डिफाइन करती है कि लोगों के बीच में एग्रीमेंट होती है, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी ऑर्गेनिक, मैकेनिकल क्या है, लोग पहले अपने खेत में काम करते थे खुद, लेकिन आज मशीन्स यूज़ करने लग गए। सो ऑर्गेनिक क्या है, इंडस्ट्री सोसाइटीज़ हैं जो कि एग्रीमेंट से लेकर टोलरेंट तक हैं, डिफरेंट रेंज है। तो ये इसका ये एक ब्रॉड वे मान सकते हैं। बाकी इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर का बताया कि पहले डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं था, लेकिन आज हर काम के लिए डिवीज़न ऑफ लेबर है। जैसे ऑर्गेनिक सोलिडारिटी को बताया कि दे आर स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी, एडवांस डिवीज़न लेबर हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कंजम्पशन करते हैं अलग अलग तरीके से। बाकी इन्होंने सोशल चेंजेस को भी एक्सप्लेन किया है इसी के बेसिस पे, किसके, सोलिडारिटी तीनों के तरीके से। बाकी नेक्स्ट हमारा क्या है, आप पेपर में ये लिखते हो, ये लिख सकते हो कि मटेरियल एंड मोरल डेंसिटी क्या है डरखाइम की। तो मैकेनिकल मोरल क्या है, इन्होंने ना तीन पार्ट में बताया है कि कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, सिटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन तो आपको पता ही है ना कितना रैपिडली इंक्रीज़ हो चुका है, और हर एक चीज़ को गैप कम करता है, ये हमारे बीच में गैप कम करता है। बाकी सिटीज़ की बात करें कि इंडिविजुअल को इतनी नीड है ना कि वो अपने को बिल्कुल इंटीमेट कॉन्टैक्ट बना के रखता है अलग दूसरे लोगों के साथ, लेकिन कब, जब उसको एक मोरल डेंसिटी रेज करती होती है तो तब वो मल्टीपल और एक्सटेंड रहता है, बाकी वो खुद में ही रहेगा। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ पीपल क्या है कि पीपल को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर में लोग एक साथ रहते हैं और बहुत कुछ ग्रो करते हैं, ऐसे ही सिटीज़ के अंदर भी होना ही चाहिए। तो इन्होंने तीनों चीज़ों को बताया है। बाकी मैक्स वेबर क्या कहता है, तो वेबर की क्या थ्योरी है, वेबर की थ्योरी जो है ना वो एक तरह से एग्जामिन करता है, और उसके बाद उनका एक क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट जो ह्यूमन सोसाइटी की है, कैपिटलिज्म की स्टडी करने के बाद उनको वो देखता है कि कैपिटलिज्म कैसे हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सेम किसका, हमने कार्ल मार्क्स का पढ़ा ये वाला चीज़, कि वो भी यही कहते हैं कि डेवलपमेंट है ये मतलब कैपिटलिज्म प्रोग्रेस में हेल्प करता है। सेम ये इनको कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैपिटलिज्म से कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो ही पॉइंट आउट कि कैपिटलिज्म एक सिंबल है प्रोग्रेस का, जो कि इमर्ज आउट होता है रेशनलाइजेशन ऑफ वर्क। जैसे एथिक्स क्या है, सेविंग क्या है, और हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, वैल्यू क्या है, एटीट्यूड है। ये सब चीज़ हमने कहाँ पे देखी, सिलेक्टेड कंट्रीज़ के अंदर जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन है वेस्टर्न यूरोप में। बाकी अगर हम इंडिया के पीओवी से देखें ना, तो इंडिया के अंदर क्या है, मोक्ष है, कर्मा है, धर्मा है और संस्कार है, कुछ ट्रेडिशनल कास्ट वैल्यूज़ है। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है ना, वही यही है कि हमारे यहाँ पे रेशनल कैपिटलिज्म है, और बाहर वाली कंट्री में क्या है, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशंस है। तो यही है, और रेशनल कैपिटलिज्म इनका एक बिलीफ था, इंडिया की सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। बाकी इनका और क्या मानना था, इनका मानना था कि वेबर ऑब्जर्व कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी जो है वो प्री इंडस्ट्री से लेके रेशनल कैपिटलिज्म पे आके रुका है। बाकी आगे चल लेते हैं। अगला है हमारा
टालकट पार्सन, टालकट पार्सन पेपर 1 में बहुत ज़रूरी है, इसको तो मतलब छोड़ के मत जाओ बिल्कुल, पेपर 3 में भी हम पढ़ ही रहे हैं। टालकट पार्सन ने ना हमारी सोसाइटी या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन सोसाइटी को जो बताया, बोला है कि उसका डेवलपमेंट ना सर्वल स्टेजेस से हुआ। अब ये तो है नहीं हम पैदा हुए और सीधा आज यहाँ आ गए, नहीं ना, हमारी जो पुरानी जनरेशन है उसको पहले वो प्रिमिटिव होगी, फिर इंटरमीडिएट और आज जाके मॉडर्न हुई है। तो इन्होंने ऐसे ही इवोल्यूशन बताया कि हमारा जो इवोल्यूशन है, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल। तो इनका जो एक कीवर्ड है टालकट पार्सन का, आप याद रख सकते हो क्या, इवोल्यूशन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। सो इसको आप हाईलाइट करके आओगे, देन उसके बाद बताओगे इवोल्यूशन यूनिवर्सलिज्म है क्या। नेक्स्ट उन्होंने बताया प्रिमिटिव सोसाइटी कैसी थी, हमें पता है ये फूड गैदर करती थी, हंटिंग करती थी, एनिमल हस्बेंड्री, कल्टीवेशन, बस अपना सर्वाइवल पूरा कर रही थी। लेकिन इंटरमीडिएट सोसाइटी कैसी बनी, इंटरमीडिएट सोसाइटी क्या है, थोड़ी प्रिमिटिव से बढ़ के आ गई, मतलब उस पर प्रेशर आया, सोशल डिफरेंस बने, हमारे कास्ट सिस्टम आया, हायरार्की बनी, स्ट्रेटिफिकेशन आया, जैसे कि हमें पता ही है कि 4 वर्ण बट गए। बाकी मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी क्या है पार्सन के अकॉर्डिंग, तो मॉडर्न सोसाइटी हमें पता ही है, रिवॉल्यूशन आया हर तरह से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मास रिवॉल्यूशन, एजुकेशन का रिवॉल्यूशन, हर एक चीज़ में रिवॉल्यूशन, वहाँ रिवॉल्यूशन आया तो इक्वालिटी, फैटर्निटी और जस्टिस आया। बाकी यूनिवर्सलिज्म आया, सेक्युलरिज्म आया, तो कितने सारे कॉन्सेप्ट आए मॉडर्न सोसाइटी में, तो ये पार्सन मानते हैं। बाकी उसके अलावा जो हमारा डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड चेंज एंड मॉडर्निटी, तो हमारा डेवलपमेंट एज अ ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट एज अ चेंज क्या है, और डेवलपमेंट एज अ मॉडर्नाइजेशन क्या है। तो तीनों को अगर हम देखें, डेवलपमेंट एज अ ग्रोथ क्या है, तो अगर ग्रोथ के कॉनोटेशन देखें ना, तो सबसे बड़ा कॉनोटेशन क्या है, वेट, उसके अलावा डेवलपमेंट एज अ मल्टीपल कॉनोटेशन, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो डेवलपमेंट एज अ ग्रोथ देखें, डेवलपमेंट एज अ चेंज देखें, और डेवलपमेंट एज अ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मॉडर्नाइजेशन देखें। तो ग्रोथ इन अ इकोनॉमिक टर्म, डेवलपमेंट एज अ ग्रोथ रेफर टू इंक्रीज कैपेसिटी, मतलब ग्रोथ क्या है, जैसे कि मैं अपना पर्सनल वो बताती हूँ कि ऐसा मानते हैं जैसे एक इंसान है, वो पहले 1 किलो चावल लाता था, लेकिन आज 2 किलो चावल लाता है, तो इंक्रीज़ करना अपना कंजम्पशन गुड, या फिर इंक्रीज़ करना कंजम्पशन पैटर्न, या डेवलप करना वेरी सिंपली में डिफाइन करता है कि इंक्रीज़ करो अपनी एबिलिटी जो फुलफिल करे बेसिक ह्यूमन नीड की, फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सबसे रिलेटेड। बाकी इन थर्ड सेंस में बात करें, ये सेकंड सेंस है, बाकी इन थर्ड सेंस में बात करें, ग्रोथ डेवलपमेंट हैज़ बीन डिफाइन इन टर्म ऑफ एक्सपेंशन पॉसिबिलिटीज़, जब हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ का एक्सपेंशन कर पाएँ, ये है डेवलपमेंट एज ग्रोथ। बट ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस की बात क्या करें, जब इकोनॉमिकली, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरली चेंज आए ह्यूमन सोसाइटी में, तो वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज। जैसे कि पहले क्या डेमोक्रेसी ये सारी चीज़ें थी नहीं, लेकिन आज है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हुए हैं। बाकी मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन क्या, कि वेस्ट से इन्फ्लुएंस है हम, तो वेस्ट के कल्चर से इन्फ्लुएंस है, वेस्ट के फूड से इन्फ्लुएंस है, हर एक चीज़ वेस्ट के इन्फ्लुएंस है, तो वही चीज़ लिखी है, वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, सेंस ऑफ मॉडर्निटी स्टैंड करता है, व्हाट इज स्टूड एज अ वेस्टर्नाइजेशन, द वेस्ट स्टैंड एज अ मॉडल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा माना जाता है जो वेस्ट है वो ही पूरे बाकी संसार के डेवलपमेंट का एक रीज़न है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ जाता है, वेस्ट सेंट्रिक कंजप्शन है, तो यही है चेंज, डेवलपमेंट एज अ मॉडर्नाइजेशन। बाकी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही पहली बार एक टर्म देखा गया था, क्या नाम है उसका, डेवलपमेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट है पहली बार जो हैरी एस ट्रूमैन है उन्होंने यूज़ किया। तो ये है हमारा कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा डेवलपमेंट के इम्पैक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, हमें पता है। जैसे कि पॉजिटिव क्या है कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है, प्रोस्पर आ सकती है, प्रोडक्टिविटी आ सकती है, एक्सपेंशन हो सकता है मार्केट इकोनॉमी। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी डिग्रेड भी कर सकते हैं, लो भी हो सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन आ सकता है सोसाइटी में, इनइक्वालिटीज़ आ सकता है। बाकी उसके अलावा एविडेंस आ सकता है टू सो आइदर बिहाइंड और इवन क्रिएटेड अ लार्ज नंबर ऑफ पॉवर्टी एंड स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन आ सकता है, मतलब हमारी इकोनॉमी रुकी हुई हो सकती है एक जगह पे, गरीबी आ सकती है। तो ये कब होगा, जब हमारा डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट बन जाए। लेकिन अगर हमारा डेवलपमेंट है तो हमारे यहाँ पे ग्रोथ देखी जाएगी। बेसिकली हर एक चीज़, प्रॉफिट, रिसोर्सेज, हर एक चीज़ एक फीड इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। सो ये है हमारे पेपर 3 का ओवरऑल व्यू। बाकी हमारे 2-3 टॉपिक बचते हैं, जैसे कि क्या, कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड थर्ड वर्ल्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट।